देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं धराली तक पहुंचने में हमें कितना समय लग रहा है और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए ये इस समय गंगोत्री हाईवे है और गंगोत्री हाईवे की देखिए तस्वीरें, ये यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। आप देख सकते हैं जमींदोज हो चुका है ये पूरा रास्ता। ये हाईवे है, ये गंगोत्री का हाईवे है। इस रोड से होकर हर्षिल घाटी आती है और हर्षिल घाटी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जानते हैं, कल धराली में हुई घटना के बारे में क्या जानते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, ये बताइए कल जो घटना हुई इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, 1:45 पे हुआ था। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम तो यहीं थे पर क्या देखा आपने? देखा क्या, लोग वहाँ से वीडियो में भेजे तो हमने देखा बहुत सारा मलबा के साथों साथ। इस वाली नहर में, इस वाली नदी में क्या आ रहा था? ये लकड़ी वकड़ी आ रहा था सब। मलबा जो रुक जाता है ना, तो एकदम से खुला तो इसमें लकड़ियाँ सब बह के आ रहे थे। कैसे देखकर कुछ आभास हुआ, डर लगा देखकर? डर क्या, आप डेली रहते हैं यहाँ तो उतना क्या डर लगेगा। देखिए ये यहाँ पे मौजूद थे उस समय, ये बाहर से हैं और ये यहाँ पे काम करते हैं। और देखिए ये वाला हिस्सा पैच की अगर हम बात करूं तो ये पैच अभी कुछ ही देर में ये गिरने की स्थिति में आ चुका है बिल्कुल, और गिरने की स्थिति में। और पूरा जो हाईवे है, हाईवे का एक पूरा 100 मीटर के आसपास का जो पैच है ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। ये देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार धीरे धीरे भरभरा कर ये हिस्सा नीचे की तरफ गिर रहा है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे अपने उग्र रूप में अलकनंदा जी का स्वरूप देख सकते हैं आप। लगातार वो अपने उस स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। लगातार ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते पे अभी एक पुल आगे होता था जो आगे हर्षिल घाटी को जोड़ता है। अब सूचना ये भी मिल रही है कि वो पुल भी बह गया है। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर और बेहद चुनौती भरा सफर तय हो रहा है। और ये भी तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, फिर भी लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि अब मौसम की बेरुखी ये कब तक कायम रहती है। हम इस समय भटवाड़ी में हैं और लगातार रास्ता ध्वस्त हो चुका है। तो हमारे पास विकल्प के तौर पर जो रास्ता है, हम आपके सामने दिखाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के रास्ते को हमें पार करके आप तक वो जरूरी खबर दिखानी है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मौके पे हुआ क्या था। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए ये लगातार रास्ते को हम जंगल के रास्ते से होते हुए, हमारे साथ राजकिशोर जी भी हैं जो कमांडर हैं GEFF के, और लगातार वो भी यहाँ मौके पे पहुंच रहे हैं और हमारे साथ ये भी ट्रैक कर रहे हैं। और हम इन्हीं के साथ एक ट्रैक पे निकले हैं कि आखिर वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है और उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है और हमारे साथ कमांडर राजकिशोर जी भी खुद सफर कर रहे हैं। और यहाँ छोटी सी एक चूक और आप सीधा नीचे जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना चुनौती भरा इस समय सेना के लिए भी, सरकार के लिए भी, तमाम उन लोगों के लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज है जिसको हम पार कर रहे हैं। और हमें आखिर इस वैकल्पिक रास्ते को दिखाना है कि अब जो ये रास्ता ध्वस्त हो गया है, इस रास्ते को ध्वस्त होने के बाद कौन सा ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार होगा। देखिए वहाँ JCB लगी है और मौके से मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम जंगल के रास्ते होते हुए आपको JCB मशीन तक पहुँच रहे हैं। और देखिए ये एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ तैयार किया जा रहा है। पहाड़ को इधर से खोद कर ये पूरा रास्ता बनाया जा रहा है और इस रास्ते पर बाहर से गाड़ियां होकर गुजरनी है। सेना की जो टुकड़ियां फंसी हुई हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगी और लगातार यहाँ पे JCB लगी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ घंटों में ये सफर पूरा तय कर लिया जाएगा और तय करने के बाद इस रास्ते को ठीक करते हुए आगे चलेंगे, जहां गंगनानी के पास चलेंगे, जहां गंगनानी का पुल टूटा है। अब उस पुल की तरफ हम मूवमेंट करने जा रहे हैं। रास्ता आपको दिखाया कैसे वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। सेना के जवान, ऑफिसर्स, तमाम लोग इस वैकल्पिक रास्ते को बनाने में जुटे हुए हैं। और हमारे साथ देखिए लगातार कमांडर हैं और वो खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। राजकिशोर जी हैं,
ये खुद पहुंचे हैं और वैकल्पिक रास्ते का खुद अपने निगरानी में पूरा वैकल्पिक रास्ता बनवा रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे। राजकिशोर जी, कितना बड़ा चैलेंज तो बहुत बड़ा है। उम्मीद है कि आज शाम तक में ये हो जाना चाहिए थ्रू। आज शाम तक? आज शाम तक ये अच्छा, ये अप्रोच हो। आगे जो आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है वो गंगनानी पुल है। उसे कैसे पूरा करेंगे? वो करेंगे, मेरे पास रिसोर्सेज है, कुछ PWD से भी लेंगे। हाँ। रिसोर्सेज हो जाएगा। आज शायद ये रोड शुरू हो जाने के बाद आज हम लोग डंपिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मौके पे हम कब तक पहुंच सकते हैं? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है, ऐसे रास्ते बहुत सारे हैं आगे। चलिए हम आपको अभी दिखा देते हैं साइड, वो भी साइड जहाँ पर स्लाइड है, ठीक है, रोड पास आउट हुआ है उसको भी। ठीक है। ये राजकिशोर जी हैं, सीधे रूप से कह रहे हैं कि रास्ते चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन आ जाए वो रास्ते बनाएंगे और मौके पे पहुंचेंगे। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम उन रास्तों को देख रहे हैं कि आखिर कैसे सेना के जवान वहां तक पहुंचेंगे, और हमें भी इस खबर को दिखाने के लिए किसी भी हद तक आपको दिखाना है और उस खबर की सच्चाई दिखानी है, आखिर घटना क्या घटित हुई थी। हम इस समय गंगोत्री हाईवे पे हैं और लगातार हमने आपको पीछे भी दिखाया भटवाड़ी में किस तरह से पूरा ही रास्ता, राजमार्ग ध्वस्त हो गया था। और दूसरी तस्वीर उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे हम पहुंचे, उसके बाद की जो तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से JCB कॉकलैंड जो है ये मशीन किस तरह से पत्थरों को तोड़ के वैकल्पिक रास्ता बना रही है। और ये जो रास्ता था ये पूरी तरह से नदी में समा चुका है। नदी में समाने के बाद अब पहाड़ों की कटिंग की जा रही है और पहाड़ों की कटिंग यहाँ पॉकलैंड कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये कितना बड़ा रास्ता है, तकरीबन 300 मीटर लंबा ये रास्ता है और कितनी आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। तकरीबन अगर हम मान के चलें तो 24 घंटे मिनिमम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और आगे की अगर हम बात करता हूं, यहाँ से गंगनानी जो 15 किलोमीटर आगे है, गंगनानी का पुल वो भी बह गया है। जो अंतिम आशा है उस पुल के बगैर आप अंदाजा इस बात से लगाइए, अगर वो पुल नहीं होगा तो ये जो मेरे बराबर में जो नदी है आप देख रहे हैं, अलकनंदा जो बह रही है, ये इसको पार करने का एकमात्र साधन ही गंगनानी का पुल था, वो अब बह चुका है। जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है राज्य सरकार के लिए, वो टीमों के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि आखिर पुल का निर्माण भी करना है, उसके बाद हैवी मशीनरी यहाँ से पास होके मौके पे जानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज है। अभी मुख्यमंत्री ने ऊपर एक हवाई सर्वे किया जिसमें उन्होंने देखा कितनी मुश्किलों के चलते लोग, उनकी टीम काम कर रही है, लगातार सेना के जवान काम कर रहे हैं। और देखिए चट्टान लगातार काट के नए वैकल्पिक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है।